Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics, and today I am coming with a new problem in physics question bank series from a brilliant book of physics, Irodov. Okay, तो आज हम इरोडॉफ बुक से एक क्वेश्चन लाए हैं। बहुत ही अच्छा एक न्यूमेरिकल, यहाँ से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा और ए न्यू टाइप प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ए थिन वायर ऑफ रिंग ऑफ रेडियस आर विथ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, what will be the increment of the force for stretching the wire if the point charge q naught placed at the ring center। ओके, तो ये रहा एक रिंग, ये रहा इसका सेंटर। सेंटर में एक चार्ज है q नॉट, और ये जो रिंग है इस रिंग में q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे जो क्यू चार्ज है वो सारा चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, वो उसको यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और यहाँ पे जो क्यू नॉट चार्ज है, इसके लिए ये जो रिंग है एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और रिपल्सिव फोर्स के लिए ये जो रिंग है वो उसका जो रेडियस वो इंक्रीज होने लगेगा, एंड दैट्स वाई इसमें एक स्ट्रेचिंग फोर्स आएगा। रेडियस इंक्रीज करेगा तो ये जो सरकमफेरेंस है उसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा, और इसके लिए इस रिंग का अंदर एक स्ट्रेचिंग फोर्स आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन हमें वही दिया हुआ है कि जो स्ट्रेचिंग फोर्स है उसको कैलकुलेट करो। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे एक पोर्शन ले लेते हैं। ये रहा एक पोर्शन, और यहाँ पे जो एंगल है इसको हम कर लेते हैं डी थीटा। ओके, देन टेंजेंशियली इस तरफ एक फोर्स आ जाएगा, और इस पार्ट के लिए भी एक टेंजेंशियली फोर्स आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ यहाँ से, और एक परपेंडिकुलर ले लूँ, देन यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा। ये अगर डी थीटा बाई 2 है, देन यहाँ पर भी एक एंगल आएगा, यहाँ पर भी एक एंगल आएगा डी थीटा बाई 2। ये डी थीटा बाई 2 है, यहाँ पर भी एक एंगल आएगा। ओके, ये एंगल होगा डी थीटा बाई 2। और उसके बाद इसको अगर इलोंगेट करे इस तरफ से, इसको इस तरफ से इलोंगेट करे, देन ये एंगल भी आ जाएगा डी थीटा बाई 2, और ये एंगल भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2। ओके, फ्रॉम जियोमेट्री वी कैन प्रूव दिस। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो, ये जो टेंशन है यहाँ पे, जो रिंग में जो टेंशन आएगा, टेंशन का दोनों कंपोनेंट हमें मिलेगा। कैसा कंपोनेंट मिलेगा? इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा वो होगा टी साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर भी एक आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, इस तरफ भी आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। ओके, तो फिर ये जो पार्ट है इसमें एक रिपल्सिव फोर्स भी आएगा। ये क्यू नॉट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स इस तरफ डी एफ कंसिडर कर लेते हैं। और इसमें जो डी एफ होगा, डी एफ का वैल्यू क्या होगा कि कूलम फोर्स से आ जाएगा। कूलम फोर्स से हमें पता चलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो यहाँ पे Q1 जो है वो तो Q नॉट हो गया, और Q2 ये एक एलिमेंट है, डी थीटा का एक एलिमेंट है इसमें। ओके, तो उसमें हम कंसिडर कर लेते हैं चार्ज होगा DQ। ओके,
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे जो रेडियस है यही होगा ये डिस्टेंस, आर स्क्वायर हो गया। अब हमें एट इक्विलिब्रियम ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इस तरफ जो फोर्स है वो है dF और उसका ऑपोजिट में टोटल फोर्स रहेगा 2t sin d थीटा बाई 2। ओके, सो एट इक्विलिब्रियम ये तो हमें क्लियर है, एट इक्विलिब्रियम हमें क्या मिलेगा, एट इक्विलिब्रियम हमें मिल जाएगा 2t sin d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू dF, ये हमें मिलेगा। अब dq क्या है, dq है d थीटा में जो आर्क मिलेगा, ये यहाँ पे d थीटा एंगल जो सेंटर पे कर रहा है, ये जो आर्क है इस आर्क का लेंथ निकालना पड़ेगा। ये इसको अगर समझ ले, ये है AB, उस आर्क में कितना चार्ज है वो है dq, तो टोटल आर्क का लेंथ क्या है 2 पाई r, चार्ज है q, सो 2 पाई r लेंथ में अगर q चार्ज होगा तो यूनिट लेंथ में q बाई 2 पाई r चार्ज होगा। तो अब इसमें यहाँ पे ये जो एंगल बनाया गया है, यहाँ पे जो एंगल बनाया गया है इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें सिर्फ जो चाहिए वो है यहाँ पे d थीटा में कितना आर्क होगा, d थीटा में r इंटू डी थीटा, ये रहा इस आर्क का वैल्यू, इस आर्क का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से हमें डी क्यू का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से हमें डी क्यू का वैल्यू मिल जा रहा है कि ये रहा डी क्यू। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो फिर एज डी थीटा बहुत स्मॉल है, सो साइन डी थीटा बाई 2 से हम डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, साइन थीटा थीटा बन जाता है फॉर स्मॉल एंगल। तो फिर ये हो गया 2t इंटू डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू आर डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर आर कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने से सिर्फ जो क्या रहेगा यहाँ पे आर और आर कैंसिल होने से इसको अगर पुट कर दे क्यू डी थीटा बाई 2 पाई, सो क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पे ऑलरेडी एक आर स्क्वायर था तो उसके लिए यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हुआ, सो यहाँ से जो टी आ गया क्या क्यू नॉट टू क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो ये रहा यहाँ का जो टेंशन है, जो स्ट्रेचिंग के लिए जो टेंशन यहाँ पे आ गया उसका वैल्यू। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप एक क्वेश्चन था ये, तुम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जेई मेंस में, WBJE और बहुत टाइप का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें स्ट्रेचिंग के लिए जो फोर्स है वो मिल गया, इसको हम थोड़ा और कर सकते थे। यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग के लिए जो फोर्स मिला उसके लिए जो रेडियस इंक्रीज करेगा, ओके, उसी के लिए यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है, यहाँ पे जो मटेरियल का जो इलास्टिसिटी है उसी के लिए ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स ये आया है। ओके, जो स्ट्रेचिंग फोर्स उसी के लिए आया है। तो ये रहा स्ट्रेचिंग फोर्स। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया। अगर कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलना। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सीखने के लिए, फिजिक्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ज़रूर वीडियो को शेयर करो, लाइक करो दोस्तों के साथ। और एक बात, इस चैनल में वेस्ट बंगाल जॉइंट 2024 के लिए एक फ्री
फिज़िक्स के लिए एक कोर्स कराया जा रहा है। सो उसका वीडियो यहाँ पे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, पहले कमेंट में मिल जाएगा तुम्हें, उसको चेक करो और सब्सक्राइब करो एंड प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।